नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बीएच डांगरा स्वागत करता हूं आपका सोल्व अप के इस वीडियो लेक्चर में। यहां आपको मिलता है हर सवाल का जवाब, वो भी बिल्कुल सरल विधि के साथ और स्टेप बाय स्टेप। आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 6, जिसका नाम है त्रिभुज। सबसे पहले हम कुछ नोट्स पर ध्यान देंगे। पहला है समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज, इसकी परिभाषा है दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं यदि दो त्रिभुज समरूप कहे जाएंगे। कब? पहला है यदि उनकी कोण समान हो। ठीक है। दूसरी शर्त क्या है? यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है। समरूप त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो, और दूसरा है यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। अर्थात दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप कहे जाएंगे यदि, ये दो त्रिभुज बना लेते हैं हम। इसको नाम दे देते हैं एबीसी, और ये है पी क्यू आर। ठीक है। ये दो त्रिभुज है, ये समरूप कहे जाएंगे। पहली शर्त क्या है? यदि उनके संगत कोण समान हो। तो पहली शर्त में क्या आ जाएगा? संगत कोण मतलब इस वाले त्रिभुज के संगत कोण कौन सा है? ये वाला। मतलब पहले क्या आएगा? कोण ए किसके बराबर हो? कोण पी के। ठीक है। दूसरा कोण बी किसके बराबर हो? कोण क्यू के। तो कोण बी बराबर हो कोण क्यू के। तीसरा है कोण सी, कोण आर के बराबर। कोण सी किसके बराबर हो? कोण आर के। ये पहली शर्त संतुष्ट। दूसरी क्या है? यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत भुजा मतलब इस भुजा के संगत कौन सी भुजा है? ये वाली। तो इनका अनुपात ए बी बटे पी क्यू बराबर दूसरी भुजा बी सी और इधर क्यू आर, तो बी सी बटे क्यू आर। और तीसरी भुजा है ए सी, ये किसके संगत है? पी आर के। तो तीसरी भुजा ए सी किसके समानुपाती हो? पी आर के। यदि ये दोनों शर्त संतुष्ट होती है तो फिर ये दोनों त्रिभुज क्या कहे जाएंगे? समरूप। और फिर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये जो चिन्ह है ये किसका है? समरूपता का चिन्ह है। तो अगर ये दोनों शर्त संतुष्ट होती है तो फिर हम लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है। समरूप का मतलब है कि दोनों जो आकृति है वो एक जैसी दिखाई देनी चाहिए, चाहे छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन उनका रूप कैसा होना चाहिए? एक जैसा। तब वो क्या कहलाएगी? समरूप। तो ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज की परिभाषा है। दूसरा है सर्वांग समत्रिभुज। सर्वांग समत्रिभुज की परिभाषा, दो त्रिभुज सर्वांग सम कहे जाते हैं यदि पहला है
उनके संगत कोण समान हो। और दूसरा है उनकी संगत भुजाएं समान, अर्थात दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर सर्वांग कहे जाएंगे यदि ये ए बी सी पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर, ये सर्वांग सम कहे जाएंगे। कब कहे जाएंगे? पहली शर्त क्या है? उनके संगत कोण बराबर हो। तो मतलब कोण ए किसके बराबर हो? कोण पी के। तो कोण ए बराबर कोण पी। कोण बी किसके बराबर हो? कोण क्यू के। ये दूसरा कोण दूसरे कोण के बराबर हो। फिर कोण सी किसके बराबर हो? कोण आर के। ये तीसरा कोण इस तीसरे कोण के बराबर हो। और दूसरी शर्त क्या है? कि उनकी संगत भुजाएं भी समान हो। मतलब इसके ए बी के संगत कौन सी भुजा है इधर? पी क्यू। तो ए बी किसके बराबर हो? पी क्यू के। भुजा बी सी किसके बराबर हो? क्यू आर के। और ए सी भुजा ये दूसरी भुजा इस दूसरी भुजा के बराबर, और तीसरी भुजा इस तीसरी भुजा के बराबर हो। मतलब ए सी किसके बराबर हो? पी आर के। यदि ये दोनों शर्त संतुष्ट होती है तो फिर ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे। और हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। ये जो चिन्ह है ये सर्वांग सम का है। केवल ऐसा चिन्ह हो तो वो समरूप का होता है, और बराबर नीचे लगा हो तो वो सर्वांग सम का होता है। अब समरूप और सर्वांग सम में क्या अंतर है? जैसा कि यहाँ लिखा है सर्वांग सम मतलब सभी अंग कैसे होना चाहिए? समान होना चाहिए। मतलब कोण भी बराबर होना चाहिए और भुजाएं भी बराबर होना चाहिए। मतलब दोनों देखने में बिल्कुल कैसे होना चाहिए? एक जैसे होना चाहिए, छोटे बड़े नहीं होना चाहिए। अब समरूप और सर्वांग सम का सबसे अच्छा उदाहरण है कि दो भाई हैं, दोनों कैसे हैं? जुड़वा हैं, और दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, तो वे दोनों कैसे कहलाएंगे? सर्वांग सम। और एक पिता है और एक पुत्र है, तो वो पुत्र जो है उस पिता के बिल्कुल एक जैसा ही दिखता है। मतलब दोनों एक जैसे दिखते हैं, पर उसकी पुत्र की उम्र कम है और पिता की उम्र ज़्यादा है। तो ये किसका उदाहरण है? समरूप का। और दोनों जुड़वा भाई हैं वो किसके उदाहरण है? सर्वांग सम। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.1। देखिए प्रश्नावली 6.1 का ये प्रश्न नंबर 1। कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। अब यहाँ पर पहला क्या है? सभी व्रत होते हैं सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं? तो सभी व्रत, जैसे एक व्रत ये है, ठीक है, और एक व्रत इसके बराबर भी हो सकता है या इससे बड़ा भी हो सकता है। पर ये देखने में तो कैसे लगेंगे? इनके रूप कैसे हैं? एक जैसे हैं। तो एक जैसे भी हो सकते हैं और बड़े छोटे भी हो सकते हैं। तो ये दोनों कैसे हैं? समरूप। अब यहाँ पर क्या है? सभी व्रत की बात हो रही। तो सभी व्रत कैसे होते हैं? सर्वांग सम नहीं हो सकते। क्यों? सर्वांग सम कब होंगे? जब बिल्कुल एक जैसे होंगे। लेकिन सभी व्रत की बात हो रही तो सभी व्रत कैसे हो सकते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, ये बराबर होंगे तो भी समरूप कह सकते हैं इनको, और ये छोटे बड़े होंगे तो भी समरूप कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? समरूप। सभी व्रत होते हैं क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो इसमें क्या आएगा? समरूप। ठीक है। दूसरा सभी वर्ग, दूसरा है सभी वर्ग होते हैं समरूप होते हैं या सर्वांग सम। अब जैसे यहाँ पर एक वर्ग बनाया, ठीक है, अब सभी वर्गों की बात हो रही है तो ये छोटे बड़े भी हो सकते हैं। तो ये दोनों जो वर्ग है ये कैसे हैं? तो सभी वर्ग कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। सर्वांग सम नहीं हो सकते। छोटे बड़े हो सकते हैं पर ये छोटे बड़े हैं पर देखने में कैसे हैं? एक जैसे। तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पर? समरूप। तीसरा देखो, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? जिनकी दो भुजाएं बराबर हो, मतलब समद्विबाहु हो, या जिनकी सभी भुजाएं तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु। तो जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, ठीक है, ये और ये भुजा, और फिर इससे बड़ा भी ले सकते हैं हम,
जिसकी ये तीनों भुजाएं बराबर हो। अब ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, ये सर्वांग सम नहीं होते, ये क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, समरूप कब होंगे, जब वो कैसे हो, समबाहु, जिसकी ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, मतलब समबाहु हो, तो वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ आएगा समबाहु। चौथा, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, जैसा त्रिभुज बताया था, चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है। तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे हो, संगत कोण कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा बराबर। और संगत भुजाएं कैसे होना चाहिए, उनके संगत भुजाएं कैसे होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा समानुपाती। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला क्या है, समरूप आकृतियां, दूसरा ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो यहां लिखते हैं हम हल। ऐसे दो उदाहरण देना है जो आकृति कैसी हो, समरूप। तो यहां हम पहला लेते हैं व्रत। देखो ये व्रत है और ये भी व्रत, ये छोटे बड़े हैं पर कैसे हैं, समरूप। तो ये दोनों व्रत कैसे होते हैं, समरूप। तो सभी व्रत कैसे हो जाएंगे, समरूप। दूसरा क्या है, वर्ग। जो वर्ग होते हैं वो भी कैसे होते हैं, समरूप। जैसे एक हमने छोटा वर्ग ले लिया और एक बड़ा वर्ग ले लिया, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर और इसकी भी चारों भुजाएं कैसी होगी, बराबर। अब ये छोटे बड़े हो सकते हैं पर देखने में इनके रूप कैसे हैं, एक जैसे। तो ये दोनों कैसे होंगे, समरूप होंगे। ये व्रत भी कैसे होंगे, समरूप, और ये वर्ग भी कैसे होंगे, समरूप। तो समरूप आकृतियों के उदाहरण क्या होगा, व्रत और वर्ग। अब इधर देखते हैं, यहाँ लिखेंगे हल। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो हम एक त्रिभुज पहला ले लेते हैं, एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज। ठीक है, तो ये दोनों समरूप नहीं है। दूसरा एक व्रत ले लेते हैं और एक त्रिभुज ले लेते हैं, तो ये दोनों भी समरूप नहीं है। ये दोनों समरूप आकृतियों के उदाहरण और ये दोनों ऐसी आकृतियों के उदाहरण है जो समरूप नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न नंबर 3, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। हमें दो चतुर्भुज दिए हैं और हमें जांच करके बताना है कि ये समरूप है या नहीं है। तो यहां हम लिखते हैं हल। अब कोई भी आकृति समरूप होगी कब, पहली शर्त क्या है कि उनके संगत कोण कैसे होना चाहिए, बराबर। अब यहां पर देखो ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। इसका संगत कोण ये 90 डिग्री नहीं है, तो कोण P कोण A के बराबर नहीं है। फिर संगत कोण यदि बराबर नहीं है तो दोनों आकृति समरूप हो ही नहीं सकती। तो ये पहली शर्त से ही संतुष्ट हो गया कि ये दोनों समरूप नहीं है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि कोण P बराबर नहीं किसके, कोण A के, इसलिए समचतुर्भुज PQRS समरूप नहीं होगा किसके, वर्ग ABCD के। ठीक है, क्यों नहीं होगा समरूप, क्योंकि इनके कोण संगत कोण कैसे हैं, बराबर नहीं है। यदि संगत कोण बराबर होते तो फिर हम दूसरी शर्त पे जाते कि संगत भुजाएं अनुपातिक है या नहीं। तो यहाँ पर संगत भुजाएं तो अनुपातिक, ये 1.5 ये 3, तो 1.5 दूनी 3 हो जाएगा, सभी भुजाएं डबल हो जाएगी। तो संगत भुजाएं तो अनुपातिक है लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए दोनों चतुर्भुज या समचतुर्भुज और वर्ग समरूप नहीं।